माता दी, आप सभी को हर हर महादेव। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और तांत्रिक विद्याओं से दीपावली में आप अपने दुश्मन से कैसे बचोगे, इसका तरीका भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जैसे आप सभी को मालूम है कि दीपावली की जो तारीख है वो 31 है। 31 तारीख को दीपावली पड़ रहा है और 31 तारीख को अमावस्या भी पड़ रही है। तो अमावस्या के दिन दीपावली होती है हमेशा। और इस दीपावली में आप सभी को तंत्रों से कैसे बचना है, अपने दुश्मन के वार से कैसे बचना है, इसका तरीका मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप अच्छे समझें क्या आपको पहनना है ताकि कोई भी तांत्रिक, कोई भी दुश्मन आपके ऊपर कोई भी वार ना कर सके और किसी भी प्रकार का आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके बारे में भी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। ऐसा है कि इस दीपावली के पर्व पे आप सभी को पता होना चाहिए कि दीपावली जब से ये धनतेरस लगता है, धनतेरस के बाद से भैया दूज तक बहुत सारे तंत्र क्रियाओं का प्रयोग होता है। बहुत सारे तांत्रिक लोग अपनी अपनी विद्याओं को सिद्ध करते हैं। बहुत सारे तांत्रिक चौराहे को सिद्ध करते हैं। बहुत सारे तांत्रिक गाँव को बांध कर करते हैं, शहर को बांध के करते हैं। बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं जो पूरा शमशान को जागृत करते हैं। ऐसे में कोई आपके घर के पास में, आसपास में, आपके घर के अंदर नींबू है, मिर्च है, मांस का टुकड़ा है, मरा हुआ पंछी है, या फिर कोई ऐसा होता है कि आपके घर के सामने किसी भी प्रकार का वृक्ष लगा देता है छोटा सा, चाहे बबूल का हो, चाहे वो पीपर का हो, चाहे वो बरगद का हो। ऐसा ही पेड़ आपके घर के समक्ष में लगाया जाता है। तो उस सभी पेड़ों को आप अपने हाथों से बिल्कुल ना उखाड़ें, इस पर आपको ध्यान देना है। और कोई भी चीज़ आपको घर के अंदर मिलती है तो उसको अपने हाथों से नहीं छूना है, डंडे से बाहर निकालना है। उसको किसी ना किसी चीज़ पे आपको जला देना है, लकड़ी पे रख करके, कपूर पे रख करके उसको आपको जला देना है, अपने हाथों से उसे नहीं छूना है। और आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या आपको, जैसे मान लिया जाए आप चौराहे पे गए, चौराहे पे कोई चीज़ ऐसा रखा हुआ है जो आप अनजान थे, उस चौराहे से निकल गए या फिर आपको पैर पड़ गया, तो उससे कैसे बचना है इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर चौराहे पे आपको कुछ लग गया है तो वो आपको घर पे आना है, लेकिन घर के अंदर नहीं जाना है। चौराहे से अगर ऐसी स्थिति में आप गुजर आए हैं, वहाँ पे कुछ क्रियाएं की गई हैं और वहाँ से आप चौराहे से चले आए हैं, घर के अंदर आपको नहीं जाना है, बात पर ध्यान रखना। आप घर के बाहर ही आपको एक नींबू, एक जायफल से आपको उतारा करना है। उतारा करने के बाद उतारा किस मंत्र से करना है? ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः मंत्र से आपको 7 बार एक नींबू, जायफल से उतारा करना है और नींबू के 4 टुकड़े करके आपको बाहर ही फेंक देना है और जायफल को टुकड़े करके कपूर पे रख के जला देना है। अगर चौराहे पे ऐसी क्रियाएं आपके साथ हो गई हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घर के अंदर नहीं जाना है, इसे उतारा करने से के बाद ही आपको जाना है। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए कि कोई भी आपके घर के अंदर कुछ फेंक दिया है तो उसको आपको हाथों से नहीं छूना है। और किसी भी प्रकार का कोई आपको लौंग देता है, लड्डू देता है, इलायची देता है, व्हाइट मिठाई देता है, किसी भी प्रकार का कुछ भी देता है, आपको इस दीपावली में आपको नहीं खाना है, ठीक है। उसको आपको नहीं खाना है क्योंकि तांत्रिक विद्याएं बहुत प्रचंड रूप से इस वक्त चल रही हैं और चलने भी वाली हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तांत्रिक भगत जो है वो दूसरों के साथ गलत करने की फिराक में इस वक्त घूम रहे हैं और जुगाड़ अपना अपना लगा रहे हैं आपके घर के आसपास। आपके दुश्मन ये भी और भी कोई हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और क्या करना है आपको, इससे बचाव के लिए आपको करना क्या है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है, एक लाल कपड़ा आपको लेना है। उस लाल कपड़े में आपको 7 लौंग रखने हैं, 7 लौंग, थोड़ा सा आपको कपूर रखना है, 7 लौंग, थोड़ा सा कपूर आपको रखना है। और उसमें आपको गूगल रखना है और लोबान रखना है और पीली राई रखनी है। इतनी सामग्री को आपको रख करके, चाहे उस कपड़े को आप पोटली बना के अपनी जेब में रखो, हमेशा रखना जब तक दीपावली का पर्व ना निपट जाए, जब तक भैया दूज ना हो जाए, तब तक आपको ये पोटली आपके पास होना चाहिए। या फिर आप अपने हाथों में बांध लें, थोड़ा थोड़ा ही डालकर अपने हाथों में बांध लें उसको, या फिर गले में ताबीज़ की तरह बनाकर पहन लें, या फिर अपने पॉकेट में रखें, या फिर दाहिने बाजू में बांधें। किसी भी प्रकार से आपको उस पोटली को अपने से अलग नहीं होने देना है, ठीक है। फिर जब दीपावली का पर्व निपट जाएगा और भैया दूज हो जाएगा, भैया दूज के तीसरे दिन आपको इसको जलाना है। करना क्या है, आपको इस पोटली से आपको 7 बार ओम श्री दुर्गे नमः, 7 बार ओम श्री हनुमते नमः, 7 बार ओम श्री भैरवाय नमः, आपको इस पोटली से आपको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज, मतलब जिस प्रकार सूरज घूमता है इस प्रकार से आपको उतारा करना है। फिर उसको कपूर पे रख के आपको जला देना है घर के बाहर। अपने घर के हर एक सदस्यों के ऊपर से इसको उतारा करना है। हर एक सदस्यों के
सदस्यों को आपको बढ़वा देना है। और इसमें एक बात और भी बता देना चाहूँगा आप सभी को कि जब तक ये दीपावली के पर्व और भैया दूज ना निपट जाए, तब तक आपको मीठा खा करके, मीठा मतलब बहुत सारी मिठाइयों का भी त्योहार है, ये मीठा खा करके आपको बाहर तुरंत नहीं निकलना है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। मीठा खा करके तुरंत आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, या फिर मीठा खाने के बाद फिर आपको थोड़ा सा नमक जरूर खा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप घर से बाहर निकले, नहीं तो नेगेटिव एनर्जियाँ बहुत ही प्रबल रूप से इसमें चलती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो बताया है मैंने उस पर आपको ध्यान देना है। और ये पोर्टली आप सभी के समक्ष में अवश्य होना चाहिए। जितने भी मुझे मानने वाले लोग हैं, जितने मुझे देखने वाले लोग हैं, उनके पास ये पोर्टली अवश्य होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको तंत्र बड़ी आसानी से लग सकता है, तंत्र दिखता तो नहीं है लेकिन जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर देता है, और इस दीपावली से लेकर के उस दीपावली तक आपको पूरी तरह से वो नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो इससे बेहतर है कि जो मैंने बताया उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसी को आपको अपनाना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव, जय गुरुदेव, शंभो सूत्रधारी।